शक्तिमान हमारा परमेश्वर महान शक्तिमान है, महान शक्तिमान हमारा परमेश्वर महान शक्तिमान है। धन्यवाद देते प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर, तू पवित्र और सिद्ध परमेश्वर, तू कभी भी बुराई को नहीं बना सकता और ना बुराई को अगुवाई कर सकता और ना बुराई को तू मदद कर सकता। प्रभु यीशु, तू पवित्र, जीवित, सिद्ध और हमेशा सदा तू पवित्र रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते दिल से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते प्रभु यीशु। दिल से, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तेरी इच्छा और तेरी अगुवाई में हम जी सके। हमारा जीवन सच्चाई में, हमारा जीवन तेरी उपस्थिति में रहे। आप दया करो और कृपा करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया,
सारा महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करता है। तू जानता है हर एक लोगों के दिलों को। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कौन किस तरह चलता, कौन किस तरह कार्य करता, कौन किस तरह आपके साथ व्यवहार करता, हर एक चीज़ों को तू जानता है। उनके कामों के अनुसार तू उनके साथ बर्ताव करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू उपाय। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सवाल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी लोगों का स्वागत है। और इस सप्ताह की सूचनाएं, कल फास्टिंग प्रे है, कल फास्टिंग प्रे दीक्षा के लिए। ओके, तो आप कोई भी फास्टिंग रख सकते हैं और मैं व्हाट्सएप में मैसेज भी भेज दूंगा सुबह से शाम तक, और शाम को उनके घर पे प्रे है। ओके, और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और बस इतना ही। ओके, आइए प्रे करते हैं और प्रे करिए। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते इस कलीसिया के, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपके वचनों के लिए। धन्यवाद आपने हम सभी लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया। आप हमें नरक में डाल सकते थे, आप हमारी अपराध के हालत में आप हमें छोड़ सकते थे, परंतु आप हमें संभाला। आज इस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। आप हमें अगुवाई करोगे, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु है मेरा सब कुछ, यीशु
मसीह सब कुछ है। जीवन में हमें क्या चाहिए? जीवन, प्रकाशन, प्रकाश, ऊर्जा, संगीत, मन, प्रेम, अनुग्रह, ये एक विश्वासी जीवन है ना। इन चीज़ों को हमें खोजना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू राजा है, तू अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। जो गलत निर्णय और तेरे मार्ग में तेरे आज्ञाकारी नहीं रहते, वो राज्य से बर्खास्त कर देता है। ये हम देखते कई बार उदाहरण, क्योंकि पाप सच्चाई में स्थिर नहीं रह सकता, पाप पवित्रता में स्थिर नहीं रह सकता, पाप और पवित्रता का कभी मेल हो ही नहीं सकता। प्रभु, हम धन्यवाद देते, हमारे मन को साफ करो और हमारे जीवन को साफ करो और हमारे जिंदगी को साफ करो पिता, कि हम सिद्ध बनकर तेरी राज्य में और तेरी सिद्धता में तेरी पवित्र लोग बन सके और तेरे पवित्र राज्य में रह सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मसीह सब कुछ है, बहुत अच्छा गीत था। सब कुछ है मेरा, सब कुछ है इस दुनिया में मेरे लिए, सब कुछ यीशु है। करे पता नहीं, उल्टा पलटा गा दिया था। एनीवे, ओके। तो कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 1, उनमें ना तो यूनानी रहा ना यहूदी, ना खतना ना खतना रही, ना जंगली ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ है और सब में। वाह! अगर हम उत्पत्ति में या पुरानी नियम को देखते हैं तो परमेश्वर एक करना चाहता था। जब जल प्रलय के बाद जब इंसान रहते थे, जब इंसान बढ़ने लगे, तो एक ही भाषा था। कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई अन्य जाति, कोई जंगली नहीं था, बल्कि परमेश्वर के लोग थी और परमेश्वर की भाषा था और परमेश्वर की लोग पूर्ण रूप से एक ही भाषा, एक ही जात और एक ही धर्म में जी रहे थे। कोई धर्म अलग अलग नहीं था, कोई और भी चीज नहीं था। अगर हम उत्पत्ति के 11 अध्याय में देखते हैं तो इसीलिए खतना रहित या खतना, यूनानी या यहूदी, जंगली या स्कुति, दास या स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ओके, जंगली उस समय इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो यूनानी भाषा नहीं बोलते थे या जिन्होंने यूनानी संस्कृति को नहीं अपनाया था। जो लोग कभी यूनानी भाषा नहीं बोलते थे उनको जंगली बोला जाता था, और यूनानी लोग, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे, पवित्र लोग थे। और यही लोग उन लोगों को, जो लोग यूनानी भाषा नहीं बोलते थे या यहूदी संस्कृति में नहीं जानते थे या उनको पालन नहीं करते थे, तो उनको जंगली कहा जाता था। स्कुति दक्षिण रूस की एक निम्नतम स्तर की सब असभ्य जंगली खाना बदोश समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है ना। स्कुति दक्षिणी रूस की एक सभ्यता है जो उनको स्कुति कहा जाता था, और ये लोग भी जंगली और असभ्य लोग हैं। असभ्य, उनमें कोई सभ्यता नहीं, कोई इज्जत नहीं, असभ्य ना, ऐसे लोग, उनको जंगली कहा जाता था। और जो लोग परमेश्वर के पवित्रता को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के जीवन नहीं जीते हैं, तो वही लोग इस संसार की नियम और रिवाज पर रहते हैं और अपनी जीवन की अभिलाषाओं की खोज करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। यीशु मसीह में जाति, वर्ग और संस्कृति के
सारे भेद दूर हो जाते हैं। कौन सा? यीशु मसीह में जाति, वर्ग, संस्कृति के सारे भेद दूर हो जाते हैं। आज हम कोई जाति धर्म के बारे में बात नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह में हम सब एक है और मसीह सब कुछ है। ओके, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा जाति, सब कुछ यीशु है आज मेरे लिए। कोई धर्म नहीं, कोई किसी का धर्म किसी को नहीं बचा सकता, किसी का जाति कभी किसी को नहीं बचा सकता, किसी की संस्कृति कभी किसी को नहीं बचा सकता। एक दिन जब जाएंगे हर एक इंसान और परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे, उस पवित्र परमेश्वर के सामने जब खड़ा रहेंगे, तब पता चलेगा ना तो उनका धर्म काम आया, ना तो उनकी परंपरा काम आया, ना तो उनकी रीति रिवाज काम आया, और ना कोई चीज। इसीलिए कहता मसीह सब कुछ है। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा संस्कृति, मेरा रीति रिवाज, सब कुछ यीशु है। आज यीशु की तरह कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जो 7 बातें बताया, मेरे जीवन ना, मेरा जीवन पहले जंगली था, अब मेरा जीवन नया हो गया। मैं पहले अंधकार में था, अब मैं प्रकाश में हूं। अब मैं प्रकाश में हूं। पहले मेरे में ऊर्जा नहीं था, मैं कमजोर था, अब मुझ में ऊर्जा है। पहले मेरे में कोई संगति नहीं था, संगीत, दुनियावी संगीत था, उन्हीं चीजों में मैं जी रहा था, दुनियावी चीजों में, उन्हीं चीजों को गुनगुनाता था। अब मेरे अंदर, मेरे संगीत में मुझे बल मिलता, संगीत में मुझे परमेश्वर से वार्तालाप हो जाता। संगीत ऐसा है, मन, नया मन मुझे मिला। वो मन नहीं जिसे मुझे गिराता था, वो एक नया मन दिया। प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर ने मुझे दिया, निस्वार्थ, जो कभी समाप्त नहीं होगा। और अनुग्रह, जिस वस्तु की मैं लायक नहीं बनता, उसकी वो लायक बनाता। ये जीवन की एक 7 पॉइंट्स है जो हम जीवन को जी सकते हैं ना। जीवन, प्रकाशक, ऊर्जा, संगीत, मन, प्रेम, अनुग्रह। तो सबसे पहले देखते जीवन। सत्य के शरीर के लिए ये जीवन सत्य चाहिए, ये जीवन में सच्चाई चाहिए। और परमेश्वर की सच्चाई कहां है? यीशु मसीह में। यीशु ने कहा मैं ही एक सत्य हूं। यीशु मसीह ने कहा अनुग्रह और सच्चाई से मैं परिपूर्ण हूं। यीशु मसीह ने कहा आज अगर मैं यीशु के वचन पढ़ता हूं, यीशु से मेल मिलाप रखता हूं, यीशु की समझ, यीशु को जानता हूं, यीशु के लिए सोचता हूं, यीशु की सोच विचार मेरे अंदर लाता हूं, तो मेरा जीवन सत्य के, मेरा जीवन, ये जो शरीर सच्चाई में रहेगा। क्या कहता सत्य? सत्य क्या कहता? या सत्यम क्या कहता? नहीं, कुछ नहीं, सत्यम नहीं। सत्य क्या कहता है? सत्य कहता जब तुम मुझे जानोगे तो तुम आजाद हो। यानी कि मेरे शरीर मुझे जगड़े रखता है, मेरा मन उदास, मुझ में ऊर्जा नहीं रहता है, परंतु जब सच्चाई आता है आजाद करता है। सच्चाई में वो बल, वो शक्ति, वो ताकत है, अद्भुत है। समझ रहे? कुलुसियों का 3:16 में कहता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। समझ रहे हैं? अद्भुत है। रोमियो का 10:17 में वचन मेरे विश्वास को बढ़ाता है, वचन मुझे सच्चाई में स्थिर करता है, सच्चाई से मुझे धोता है, धोता क्या बोलते हैं? सच्चाई से मुझे नहलाता है, सच्चाई से मुझे नहलाता है। वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बनते हैं, इफिसियों का 5:26 में। अद्भुत है। दूसरी बात हम देखते हैं प्रकाश। मैं अंधकार में था, मेरा राज्य अंधकार था, शैतान के साथ मेरा संबंध था। समझ रहे हैं? परंतु परमेश्वर पर मैं जब विश्वास किया, मैं प्रकाशमान हुआ और मेरे अंदर प्रकाश आया। अब मैं प्रकाश में जी रहा हूं,
तो मैं अंधकार में कैसे जी सकता हूं? तो मैं अंधकार के बारे में कैसे सोच सकता हूं? तो मैं अंधकार की चीजों में कैसे खेल सकता हूं? अंधकार की चीजों से मुझे नहीं जीना। अंधकार में ठोकर है, अंधकार में नुकसान है। यीशु मसीह वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। यीशु मसीह वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना, बहुत जरूरी हमें जानना। स्वर्ग से परमेश्वर हमें वचन भेजा ताकि हम प्रकाश हो ना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस धरती पर आए ताकि हमें प्रकाश दे सके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें जानना। इसीलिए क्या कह रहा देखिए वचन इफिसियों का 4:20 और 21 में, परंतु पर तुम में मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए। अद्भुत है। मत्ती के 11 और 29 में कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। रोमियो का 10:14 में भी यही बात कहता है ना। जब तक मेरे पास वचन नहीं आएगा, कोई सुनाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, तो मैं प्रकाशमान नहीं हो पाऊंगा। पवित्र परमेश्वर की पवित्र सुसमाचार जब मैं सुना तो मैं प्रकाशमान हुआ और मैं प्रकाश में आया। सोचिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। तीसरी बात हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा हमारे पास नहीं था, हमारी खुद की ऊर्जा नहीं था। जैसे चांद के पास ऊर्जा नहीं है, उसके पास वो सूरज से ऊर्जा प्राप्त करता है और वही ऊर्जा से पृथ्वी को प्रकाश देता है। उसी प्रकार हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं था, हमारे पास कोई शक्ति नहीं था। हम निर्बल थे, हम मूर्ख थे, हम भटके हुए थे, हम पूर्ण रूप से निर्बल थे। ऊर्जा का कार्य करने वाले यंत्र तंत्र के लिए, ऊर्जा कार्य करने वाले यंत्र तंत्र के लिए, 1 कुरिन्थियों का 1:24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, उनके मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। अद्भुत है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी है हमको जानना। वचन 18 में उसी अध्याय में कहता, नासवान होने वालों के लिए, 1 कुरिन्थियों का 1 वचन 18 में, नासवान होने वालों के लिए मूर्खता और क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की जो बातें है ना, क्रूस में जो कुछ हुआ, संपूर्ण कार्य दिखता, यीशु मसीह का प्यार दिखता, यीशु मसीह का लहू दिखता, यीशु मसीह की क्षमा दिखता, लोगों के लिए तड़पते हुए वो क्षमा किया, वो सारी चीजें दिखता है क्रूस पर ना। और परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। रोमियो का 8:23 में हम देखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग क्या है, परमेश्वर की उन भलाई को प्राप्त करते हैं जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए जाते हैं। उसकी उन भलाई को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर उनके जीवन में देना चाहता है। यही है ऊर्जा जो मैं परमेश्वर से प्राप्त करता हूं। परमेश्वर मुझे मेरी भलाई के लिए देता है। यही मेरे लिए ऊर्जा है, बल है, ताकत है। उसकी ज्ञान मेरे लिए बल और ताकत है। उसकी सामर्थ, उसकी सच्चाई, उसकी प्रकाशन मेरे लिए सामर्थ है, मेरे लिए ज्ञान। रोमियो का 1:18 में भी इसलिए पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अद्भुत है। क्या कह रहा, हर एक विश्वास करने वालों के लिए। सुसमाचार से पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से कभी नहीं लज जाता, कभी नहीं लज जाता।
परंतु क्या कह रहा, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की जीवन की जरूरत है। और जीवन कहाँ मिलेगा हमें? वचन में। यीशु मसीह के जीवन है, यीशु मसीह में जीवन है। 6वां अध्याय में आई थिंक यीशु मसीह हम तुझे छोड़ के, पतरस कहता, यीशु मसीह हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए? अनंत की जीवन, अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन उसके पास है। ओके। और संगीत, संगीत एक ऐसा परमेश्वर की वचन में, बहुत सारे हम देखे लोगों को जो परमेश्वर की वचनों में संगीत को तैयार किए। जब वो टूटते हैं, जब वो दुखी होते हैं, जब उनका जीवन पूरी तरह से परेशान हो जाता है, तो वो लोग संगीत परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर की प्रकाशन में, वो एक संगीत आता। भजन संहिता 102 और वचन 25 से 27, कोई पढ़ेगा? 25 से 27 भजन संहिता 102 25 से 27। संगीत जीवन के स्वर है, जीवन के स्वरों ना, जीवन के स्वर आते और जीवन को सुंदर बनाता। आज बहुत सारे लोग संगीत में, परमेश्वर की संगीत में बड़े बड़े गवाही है उनकी। अनिल कांत एक बहुत बड़ा एक म्यूजिक कंपोजर है और डायरेक्टर है। हम सुशील कुमार एक व्यक्ति को जानते हैं, बहुत अच्छा संगीत लिखते हैं, कंपोज करते हैं और उनको स्वर देते हैं। बोलते ना, संगीत जीवन के स्वरों को तैयार करता है, जीवन की स्वर लाता है। ओके, पढ़िए। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट न होगा, वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। तू उसके वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। 102 का 25 से 27। 102 का 25 है। 25 से 27। हाँ, ये तो बोला 102 का 102 का। इब्रानी का 2 और वचन 12। मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊं, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये नहीं है? लास्ट में 27 में देखो क्या बात कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट बता रहा हूं। दूसरा अध्याय वचन 12। मिला? क्या लिखा है? पुत्र का सम्मान करो, ऐसा मत करो। इब्रानी का दूसरा अध्याय वचन 12 नहीं मिल रहा? क्या पढ़ो? मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। ओके, तो ये वचन है जो संगीत सभा के बीच में भजन गाते हैं, सभा के बीच में हम उसको गुनगुनाते हैं और उसके संगीत से हम उसकी आराधना करते हैं। तो ये जीवन का एक संगीत, जीवन का एक सुरों को पैदा करता हो। सच्चाई, परमेश्वर की वचन, मसीह में सब कुछ है। ये जीवन की लिस्ट बना सकते हैं अपना, हर एक जीवन में एक एक जोड़ते जाओ। जीवन आपका सच्चाई में, जीवन आपका जीवन सत्य में शरीर पुरुष रहता है, सच्चाई में। दूसरा हम देखते हैं प्रकाशन में, आप प्रकाशमान बनते जाओगे। परमेश्वर
प्रकाश क्या बोलता है? चमकता है ना। प्रकाश को हर कोई अच्छा लगता है ना, हर कोई। आज लोग घर को चमकाते हैं दीपावली में, जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में दीपावली में तो क्या करते हैं? लाइट्स लगाते हैं ताकि घर चमके, लोग देखे। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, ऊर्जा पैदा करता है। परमेश्वर की सच्चाई यीशु मसीह में, संगीत हमारे जीवन की स्वरों को पैदा करता है। ओके, और हम लोग देख सकते हैं मन, चाल चलन के क्षेत्र के लिए हमारा मन कैसा है। ओके, हम देख सकते हैं हमारा मन कैसा है चाल चलन क्षेत्र के लिए। मन जो वो होगा वैसे आपका चाल चलन होगा। मन जैसा करता है वो आपकी चाल चलन में दिख जाता है। तो इसीलिए गलतियों का 2 अध्याय में कहता, 2 अध्याय वचन 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सब कुछ में चढ़ गया, क्रूस के, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं मर चुका हूं। अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अगर यीशु का मन है मुझ में, तो मैं यीशु की चाल चलन के बारे में सोचूंगा, यीशु के वचन के बारे में सोचूंगा, यीशु के कलीसिया के बारे में सोचूंगा, यीशु के बैठना उठना, उसके पद चिन्ह के बारे में सोचूंगा। ये इसीलिए कहता, हर एक विश्वास में यीशु का मन रहता और उनकी चाल चलन से दिख जाता। अगर मन में वचन भरा हुआ है तो वो चाल चलन में दिख जाता है। अगर मन में खाली है तो कभी दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं? मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं विश्वास किया इसलिए मैं जीवित हूं। आज उसका मन है मेरे अंदर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज उसी का मन, उसी का जीवन, उसी का प्रकाशन, उसी की सच्चाई, उसी की अनुग्रह हमारे पास। हम इस जीवन में उन्हीं चीजों में हम बढ़ सकते हैं, उन्हीं चीजों में हम बढ़ सकते हैं। लास्ट में और 2 है, और 1 प्रेम, स्नेहपूर्ण हृदय के लिए, स्नेहपूर्ण हृदय के लिए प्रेम ना। 2 कुरिन्थियों का 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। एक जब परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसे सिखाता है ना, हमारे हृदय को भर देता, हमें स्नेह लाता। सांसारिक प्रेम नहीं, मां बाप की प्रेम नहीं, दोस्ती की प्रेम नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम हमें विवश करता कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं। जब एक हमारे लिए क्या कहता है वचन, हम ये समझते, मसीह का प्रेम हमें सिखाता और ये हमें समझाता कि इस प्रकार से कहता, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। एक सबके लिए मरा, यीशु मसीह सबके लिए मरा तो सब मर गए। अब अगर हम यीशु में जी रहे हैं तो हमें उसमें जीना चाहिए। हमारे लिए मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, अर्थात हमें सीमा में रखता है। मसीह का प्रेम सीमा के बाहर नहीं लेकर जाता, सिर्फ सीमा में रखता है, और उस सीमा में रखकर वो अपनी प्रेम को प्रदर्शित करता है, हमारे जीवन से कार्य करता है, उन लोगों तक प्रेम पहुंचाता है जिनके पास प्रेम की अभाव है। दूसरी बात इसमें कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी ऐसे, इसका अर्थ भी मसीह के लिए हमारा प्रेम भी हो सकता। तो सब मर गए का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी ऐसे समझे गए परमेश्वर की प्रेम के द्वारा कि मानो वे मसीह में मर गए, ताकि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहने के योग्य रह सके। परमेश्वर को प्रसन्न करते, उसी के प्रेम से जीते। आज बहुत सारे लोगों को देखे, प्रेम त्याग है,
प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, प्रेम कभी किसी को गिराता नहीं, प्रेम हमेशा उठाता है, हमेशा। परंतु अगर हम सांसारिक प्रेम में रहते हैं तो हम उसमें परमेश्वर के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेम हम देखे हैं जो परमेश्वर के बिना प्रेम था और वो खत्म हो गया। बट परमेश्वर का, पहला कुरिन्थियों का 13 और वचन 8 में कहता है, परमेश्वर का प्रेम कभी हारता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी हारता नहीं। ये अगापे प्रेम है जो परमेश्वर हम पापियों से किया। लास्ट में हम देखते हैं अनुग्रह। अनुग्रह चरित्र की सुंदरता के लिए, अनुग्रह वो चरित्रता की सुंदरता के लिए है। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में है, छोटे से भी छोटा हूं, मुझ पर जो पवित्र लोगों में है, लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह का अगमय धन, या अगमय ना समझ से भी परे, अगमय धन का सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। ये एक ऐसी बात करता ना कि परमेश्वर पौलुस पहले क्या था, प्रेरितों के काम की 9वां अध्याय और वचन 14 या 15 में, कि कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया को सताता था और आप उसको अनुग्रह हुआ। अब वही कहता मैं सबसे छोटा हूं, पहला कुरिन्थियों का 15:9 में भी कहता मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया बहुत। तो इसीलिए वो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर में गिराया, छोटा समझा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, यह है हमारे जीवन की, मसीह जीवन में जो मूल्यता ना, जीवन प्रकाशन, ऊर्जा, संगीत, मन, प्रेम, अनुग्रह, जो आपके जीवन को सुंदर बना देता। टॉम हुड ने अपनी पत्नी से कहा, तुमको जानने से पहले तब मैं कुछ भी नहीं था, तुमको जानने से पहले तब मैं कुछ भी नहीं था, और हम भी तब तक कुछ भी नहीं है जब तक हम मसीह और पवित्र आत्मा को नहीं जान जाते। अद्भुत है, अद्भुत है ये बात ना। मैं तब तक कुछ भी नहीं था, आज हम भी तब तक कुछ भी नहीं है जब तक हम मसीह को सही से नहीं जान जाते। अद्भुत है, मसीह सब कुछ है। आज मेरे लिए सब कुछ मेरे परिवार नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मेरा कार नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मेरा बिजनेस नहीं है, कोई भी चीज आपको बचा नहीं पाएगी, परंतु यीशु मेरा सब कुछ है, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा और मुझे हमेशा के लिए प्यार भी देगा। यीशु का प्यार कभी कम नहीं होता। लोगों का प्यार सीमित होता है, मां बाप का प्यार भी सीमित होता है, परंतु यीशु का प्यार, यीशु का अनुग्रह, यीशु का ऊर्जा, यीशु का जीवन, यीशु का प्रकाशन मुझे कभी भी यीशु का सब कुछ मुझे कभी भी निराशा में नहीं लाएगा ना। वचन कहता ना 59, ऐसा है 59 में, आई थिंक, माता पिता शायद मुझे भूल सकते हैं, माता पिता, जन्माने वाली मां भूल जाएगा, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। इसीलिए मेरे जीवन में यीशु सब कुछ है, यीशु सब कुछ है। आपकी चाल चलन, आपकी सुंदर जीवन,
आपके जीवन में संगीत, आपके जीवन में प्रकाशन, आपके जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलना, ऊर्जा ना, मन, प्रेम, अनुग्रह, ये सारी चीजें मुझे यीशु से प्राप्त हुआ। मुझे पहले नहीं था, मैं पहले अंधकार में था, मेरे पास वो जीवन नहीं था, अनंत जीवन नहीं था, प्रकाशन नहीं था, मेरे पास प्रकाश नहीं था। अब इसीलिए कहता कि तुम जगत की ज्योति हो, तो मैं ज्योति में रहूं और ज्योति में चलूं, उस प्रकाश में बने रहूं ताकि मैं दूसरों को प्रकाश दे सकूं। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहां आप जाएंगे। हमारा जीवन परमेश्वर के बिना या यीशु मसीह के बिना अधूरा है। हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। प्रभु यीशु, तू सच्चा है। हम पापियों पर कृपा दृष्टि किया है। हमें बचाने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु, हमारे हृदय से, हमारे मन से सब चीजों को तू जानता है, जीवन से, भूत, वर्तमान, भविष्य, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हम किस प्रकार, किस कास्ट में हैं, हर चीज तू जानता है। फिर भी तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। आज हम आपको नहीं जानते, पर आप हमें जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र लहू और क्रूस के लिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बहन कभी आप विश्वास नहीं किए, आज आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं कि जब हम अंधकार में हैं, जब हम निर्बल हैं, जब हम पापी हैं, जब हम गुनहगार हैं, जब हमारा मन भटका हुआ है, तब वो हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, सुंदर जीवन पाना चाहते हैं, संगीत भरा जीवन, ऊर्जा से भरा हुआ जीवन, प्रकाश से भरा हुआ जीवन, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे में से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति महिमा करता हूं प्रभु यीशु। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं। मुझे क्षमा करो। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु यीशु, जो भी तेरे वचन सुनते, जो तेरे वचन में चलते हैं, जो तेरे मन रखते हैं, जो तेरे प्रेम में बने रहते हैं, जो तेरे अनुग्रह को प्राप्त किए हैं, उस अनुग्रह में बढ़े पिता, ताकि उनका चरित्र सुंदर होते जाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो। सारे बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, संतोष जी उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। दिशा के लिए, प्रीति, शालू पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अनुग्रह है, दयालु और कृपालु परमेश्वर। फैजाबाद में पिता प्रार्थना करते हैं मिश्रा अजय उनके जीवन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जय जयकार करे, Oh,
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद मसीह, तू सब कुछ है। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, नया जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं हमें प्रकाश दिया, हमें अंधकार से छुड़ाया, हमें ऊर्जा दिया, बल दिया। आज हम निर्बल नहीं, क्योंकि तेरा वचन कहता तूने निर्बलों को चुना ताकि वो बलवान हो सके, बलवानों को लज्जित कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता, तू हमें संगीत दिया। धन्यवाद देते आज हम गुनगुना सकते हैं, कहीं भी खड़ा होकर तेरी महिमा कर सकते हैं। अपने हाथों को उठा के, हमारे दिल को, हमारे मन को उठा के हम तेरी ओर देखकर तेरी महिमा कर सकते हैं। सभा में तेरी महिमा कर सकते हैं, पहाड़ में तेरी महिमा कर सकते हैं, नदियों में तेरी महिमा कर सकते हैं प्रभु यीशु, बंद कमरे में तेरी महिमा कर सकते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते तू हमें नया मन दिया है प्रभु। तेरे वचन में, तेरी सच्चाई में इस मन को स्थिर कर, क्योंकि मन में जो होगा वही चरित्र में दिखता है, वही चाल चलन में दिखता है प्रभु यीशु। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हमारी मन तेरे मन की तरह हो, हमारे मन में तेरे वचन भरा हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हो प्रभु। धन्यवाद देते विश्वास से भरा हो, आनंद से भरा हो, शांति से भरा हो हमारा मन। हमारा मन भटके नहीं और ना ही हमारा मन सांसारिक चीजों में लागे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरा प्रेम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, निस्वार्थ प्रेम। हम कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, परंतु आप हमें वो प्यार दिया जो आज हम बीमारी को प्यार कर सकते हैं, गरीबों से प्यार कर सकते हैं, भटके हुए लोगों से प्यार कर सकते हैं, दिन दुखियों पर प्यार कर सकते हैं, अन्य जातियों पर प्यार कर सकते हैं, जो लोग अंधविश्वास में पड़े उनसे हम प्यार कर सकते हैं और तेरे सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते तेरे प्रेम हमें विवश करता है और हमें यही सिखाता है कि हम मर चुके हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और तेरा अनुग्रह जो हमें चरित्र को सुंदर बनाता है। धन्यवाद देते पिता, तेरे अनुग्रह हमें सुंदर बनाता है, दिन प्रतिदिन हमें योग्य बनाता है, दिन प्रतिदिन हमें पवित्र बनाता है, दिन प्रतिदिन हमें आपके करीब रखता है, दिन प्रतिदिन हमें प्रकाश चमक लाता हमारे जीवन में, दिन प्रतिदिन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों को आप अभिषेक करो तेरी सच्चाई में, तेरी पवित्रता में, तेरी अनुग्रह में अगुवाई कर पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।